गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विकरण तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जी का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 1 अगस्त 2023 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। परसों हमने जो पिछले के 2 सत्संग हैं वो हमने गुरु नाम की महिमा के ऊपर छोड़े थे। उसको विराम दिया था गुरु महिमा के, गुरु के नाम के ऊपर के बिना गुरु नाम के ऊपर, बिना गुरु नाम से। परसों मेरे पास, कल की बात है, कोई आया मेरे पास, उसने कहा जी मैं तो रोज जो है वो पढ़ता हूं, पुस्तक पढ़ता हूं सत्संग की। और भी एक बात उन्होंने कही कि मैं तो ये पढ़ता हूं जी। मैंने कहा भाई जो पढ़ते हो असली में उस पर अमल क्या करते हो? जो हम पढ़ते हैं क्या हम उस पर अमल करते हैं? पूरा ग्रंथ सा पढ़ लो, जितने भी हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें एक ही बात दी गई है कि नाम, अपने गुरु से नाम लो और उस नाम का जाप करो। बस ऐसे हम ये कहते रहे सबको, नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, ऐसे पढ़ते रहे तो क्या भगवान मिल जाएंगे हमें? हमें जो मूल नाम है, मूल मंत्र है, सिर्फ उसका नाम जपना है। दुनिया के जितने ग्रंथ पढ़ लो एक ही बात कहते हैं। और गुरु नानक देव जी ने एक भी बात कही थी, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा। हर युग के अंदर बिना नाम के, और वो नाम कौन सा? जो हमारे अंदर ऑलरेडी चल रहा है। सभी जीवों में नाम चल रहा है। वो उस नाम को हमने महापुरुषों द्वारा ग्रहण करना है और उसके बाद हमने उस नाम का जो है अपने अंदर सिमरन करना है। बस इस बात के ऊपर हम पिछले 2 सत्संग करते आ रहे हैं। उसके बाद हम अब उसी नाम की महिमा के ऊपर आगे चलते हैं। वास्तविक बात यह है कि लोग नाम की हकीकत से खाली हैं, उनको अभी नाम मिला ही नहीं। यदि नाम उनको मिला होता तो फिर क्या कारण था कि वह सुखी ना हो पाते, किंतु अभी तक वे नाम की असलियत से बेखबर हैं। महापुरुषों का वचन है, 68 अगोचरु नाम अपारा, अति रस मीठा नाम प्यारा। गुरबानी साहब में लिखा है ये। नाम वास्तव में इंद्रियों का विषय नहीं है, वह अदृष्ट, अगोचर अर्थात आंख, कान और जीवा आदि से परे की वस्तु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है, बिन पदे पद चले, सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सफल रस भोगी, बिन वाणी वक्र बड़ा योगी। तन बिन परस नायन बिन देखा, गहे घ्राण बिन वास अनु। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जस जई नहीं बरनी। ये भेद की बातें हैं
जो स्पष्ट रूप में कही जा रही हैं, परंतु जो भेदी नहीं है वह इसको नहीं समझ सकेंगे। और आगे सुनो महापुरुषों की वाणी क्या कहती है, गुरबाणी में क्या लिखा है। अखी बाजू वेखण विण कन्ना सुनना, पैरा बाजू चलना विण हत्था करना, जिब्बे बाजू बोलना यो जीवंत मरना, नानक हुक्म पछानी के ताऊ खसमे मिलना। गुरबाणी सब में लिखा है असलियत सब में एक ही है, और जो असलियत का ज्ञान रखते हैं उन सब की आवाज एक ही है। एक सूफी साहिब फरमाते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लबे बंद, गर न बीनी नूर हक बर मन बिशंद। मौलाना कोई रूम साहिब जी हुए हैं, अर्थात आंख बंद कर, कान बंद कर, जबान बंद करके अपने अंदर में देख, यदि फिर भी तुझे ईश्वर की ज्योति नजर ना आए तो मुझ पर हंसी कर। कबीर साहब का वचन है, आंख कान मुख ढाप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। जो बाहर के पट हैं उसको बंद करोगे, अंदर के पट खोलोगे, तब जाके हम उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, उस मंजिल की तरफ चलेंगे। और सहजोबाई का कथन है, तीनों बंद लगाए के अनाद सुन टंकोर, सहजो सुगन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। और बुल्ले शाह जी भी क्या लिखते हैं, बेबन अखी अते कण दोवें, गोशे बैठ के बात विचारिए जी, छड़ खाइशां जग जहान कूड़ा, के हां अरफां दा हे धारे जी। पैरी पां जंजीर वे खाइशां दे, ऐसे नफज नू कैद कर डारिए जी, जान जांदी नू जान रूप तेरा, बुलिया एहो खुशी गुजारिए जी। सभी संतों ने बात एक ही कही है, लेकिन अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपनी सोच के साथ बात और मतलब सभी का एक है। संतों के यहाँ नाम की बड़ी महिमा है, परंतु जिस नाम पर वह जोर देते हैं वह हस्तलिखित या जीवा का वर्णन नहीं है, वह निज नाम है, अथवा जिसको सत्य नाम कहा जाता है। कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पूरा बल्ला। 52 अक्षर लोकते सबु कछु इनही माई, ये अक्षर खिरी जाएंगे और अक्षर इन महाही नहीं। इसलिए जब तक निज नाम के साथ संबंध ना जोड़ा जाएगा तब तक नाम का पूरा लाभ ना होगा। कबीर साहब का वचन है, आद नाम निज मूलक है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन डूब मुआ संसार। कीट नाम संसार में कहां से मुक्ति न होए, आद नाम जी गुप्त जप बुझे विरला कोए। नाम गुप्त वस्तु है और सदा गुप्त रीति से सीना बसीना चला आता है, जिसकी समझ स्वयं नाम की कमाई करने वालों की संगति करने से आती है। लोग राम राम जपते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं राम राम से भी ऊपर है। यथा चौपाई कहां लग कहूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अर्थात मैं नाम की महिमा का कहां तक वर्णन करूं, स्वयं राम भी उनके गुणों को नहीं गा सकते। गुणता नाम बरते विच कल युग घट घट, हरि भरपूरिये रहिए। नाम रतन तिना हृदय, प्रगट जो गुरु शरण भज पाइये। नाम बाहर नहीं, वे हमारे अंदर है, केवल गुरु से भेद लेकर उसकी कमाई करने की जरूरत है। ये जितना सत्संग है, जो गुरु को मानने वाले हैं, जिन्होंने गुरु, जो हमारे गुरुमुख हैं, वो इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम कौन सा नाम हमें जपना है और किस नाम की ये बार बार चर्चा हो रही है। ये राम नाम से भी ऊपर का नाम है जो हमारे अंतर में लगातार चल रहा है। 9 विधि अमृत प्रभ का नाम, देहि मही इसका विस्नाम। कैया नगरी मही मांगन चढ़िए, जोगों ता नाम पल्ले पाई। नाम की ध्वनि हमारे अंदर हर समय हो रही है।
जो शिखर के स्थान से उतरकर नीचे के मंडलों में सुनाई देती है। हमारी सुरती या रूह का असली संबंध, ये असली बात आई है, ध्यान से सुने उस नाम की क्या कहानी है, जो हमारे अंदर 24 घंटे उस नाम की ध्वनि चल रही है। नाम की ध्वनि हमारे अंदर हर समय जो चल रही है, जो शिखर के स्थान से ऊपर, शिखर से के स्थान से उतरकर नीचे के मंडलों में सुनाई देती है। हमारी सुरती या रूह का असली संबंध उसी के साथ है। जब गुरु से इसका भेद मिल जाता है, तब सुरती उससे मिलाप करती है। जैसे मकड़ी तार का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ही सुरती नाम की डोर कर पकड़कर नाम के भंडार में जा पहुंचती है। यह निर्वृत्ति का मार्ग है। इसमें मन की वृत्तियां सिमटती हैं। संसारियों के मार्ग प्रवृत्ति के हैं, उनका रुख बाह्य मुख है और उनसे मन की वृत्तियां बिखरती हैं, परंतु यह अंतमुख मार्ग कहलाता है। इसकी थोड़ी या बहुत जितनी भी कमाई की जावे, रूह को शांति मिलती है। यह रूहानी रास्ता है। इसमें मन की बागडोर को अंदर की तरफ मोड़ना होता है और मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अंतर्मुख उल्टना पड़ता है। इसलिए इसको उल्टा मार्ग भी कहते हैं। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह अछपा साधन है और नाम सब जपने पड़ते हैं, परंतु इसमें जीभा, तालू या होंठ आदि किसी भी अंग की हिलाने की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे हैं बात को आप? महापुरुष जब हमें नाम देते हैं, नाम हमारे को जपने का तरीका बताते हैं, जो पुराने लोग हैं वो सब समझते हैं, जो गुरु भाई हैं, जिन्होंने नाम लेने का तरीका समझा हुआ है, तो हमें भी इस बात की जो है, हम भी एक भाग्यशाली बहुत बड़े जीव हैं जिनको सदगुरु से नाम जपने की हमें विधि मिली। और आज हम इसलिए बड़े कॉन्फिडेंशियल बात करते हैं कि ये सारे रास्ते हमारे सदगुरु ने हमें सब बताए हैं। हमारी मदर ने बचपन में हमें बताए, क्योंकि हमारी मदर भी जो है तीसरी पातशाही जी का नाम लिया था और वो पूरा उनके जो हमारी मदर के जो जिनको हम मानते थे, जो हमारे बड़े माताजी थे, उनसे सारी विधि, वो बहुत पहुंचे हुए थे इन सारी विधियों में। तो उन्होंने अपने जो हमारी माताजी थी आत्मदेवानंद जी, उनसे उन्होंने सारी विधि, दूसरे पातशाही जी के टाइम के समय के वो संत थे, उन्होंने सारा कुछ जो है हमारी मदर को सिखाया था। मैं भी सीखता था, छोटा सा था, साथ बैठ के उस विधि को सीखता था और मुझे सब कुछ बताते थे किस तरह से दूसरी पातशाही महाराज जी ने इतनी भक्ति करवाई, इतना योग करवाया, इतना नाम जपवाया कि जमीन नीचे बैठ जाती थी। इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं अगर आप संत महात्माओं के सिस्टम से चलें। नेति क्रिया करना, कैसे शरीर को अंदर से सफाई करनी, कितनी तरह का जल नेति क्रिया, दूसरे कितने आपने सुने होंगे। वो बिना महापुरुषों की रहनुमाई के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। बहुत विद्याएं हैं जिनसे हमारे ग्रंथ बड़े पड़े हैं, जिनको हमने अच्छी तरह पढ़ा है और थोड़ा बहुत करके देखा है। लेकिन अभी कलयुग है, इतना क्रियाएं कोई नहीं कर सकता। जब हमारे दूसरी पातशाही महाराज जी योग कराते थे, इतना कुछ कराते थे, आज के समय में एक जो है महापुरुषों ने जो हमारा नियम बड़े सरल बना दिए, जिसको हम वो भी नहीं कर पाते। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा नाम जपने का जो हमें साधन बताया गया है। सुबह की आरती पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग और नाम जपना 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, जो 5 नियम बनाए हैं, बड़े इजी हैं। ये सुबह 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं, 1.5 घंटे में शाम को। इतना समय हमें अगर मालिक की तरफ दे दें तो हमें सारी विद्याएं आ जाएंगी। जो रिद्धियां सिद्धियां के पीछे लोग घूमते हैं, बड़े बड़े तंत्र विद्या करते हैं, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम जपने से आपके सब कुछ आपके, जैसे देखो कितना उदाहरण दिया गया है, जैसे मकड़ी तार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह नाम भी जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो उसके बाद नाम छोड़ते हैं, उसी के अंदर ही हमारा जो है श्वासों के साथ ही हमारी, जैसे किसी महापुरुष ने लिखा है ना,
श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। वो है ये। बस इस चीज को समझने में इसको कितना टाइम लगता है, इसको करने में कितना टाइम लगता है, ये कुछ जब आ जाए करना, जब महापुरुष इसको समझा दें और करना शुरू कर दें तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसे ही सुरती नाम की डोर को पकड़कर नाम के भंडार में जा पहुंचती है। यह निवृत्ति का मार्ग है। इसमें मन की वृत्तियां सिमटती हैं। संसारियों के मार्ग प्राकृतिक के हैं, उनका रुख बाह्यमुख है, उनसे मन की वृत्तियां बिखरती हैं, परंतु यह अंतर्मुख मार्ग कहलाता है। अब मैंने देखा कईयों को जो है, हमारे परिवार में लगा लो, कहीं भी है, आप सोचो कि कईयों को कितनी आदत होती है बोलने की, आदमी थक जाता है सुन सुन के। तो इसलिए जो है, जो भगवान का नाम लेने वाला उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। घर में भी इतना ज्यादा जो है टॉकिंग करना। अब जो आदमी एकांत में रहने वाला होगा और बहुत ज्यादा घर में टॉकिंग करने वाले होंगे, और आज के टाइम में ना समझ लोगों की तो लाइन लगी पड़ी है। कोई किसी को काखा भी नहीं आता भक्ति का, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज के टाइम में। 90 से भी ज्यादा % लोग हैं, मतलब 1% लोगों को जो सही थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो इस तरह करके जो है आप इतना, और 2% वो लोग हैं जिनको आता है वो करते नहीं है, दवाई जेब में रखते हैं। अब आप दवाई जेब में रखोगे, खाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। 1% 0.1 कह सकता हूं जो ओरिजिनल नाम जपने वाले लोग हैं। 1% भी पूरा नहीं है जो नाम का सिमरन करें या सत्संग को समझें, बस जो दिया उसी को पढ़े जाएंगे। भैया ये तो सब कुछ यही लिखा है कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, जितनी बातें लिखी हैं यही लिखा है। तो उसको ऐसे लिखने से थोड़ा नाम हो जाएगा। नाम लो और फिर उसको अपनी श्वासों के साथ उसको चलाओ, उस सिमरन को, और तभी जो है जो आगे के द्वार पूरे करो। कहां से शुरू होता है? हाँ जी, इसी तरह करके तो मालिक क्या कहते हैं, ये रूहानी रास्ता है। इसमें मन की बागडोर को अंदर की तरफ मोड़ना होता है और मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अंतर्मुख उल्टाना पड़ता है। इसको उल्टा मार्ग भी कहते हैं। उल्टा जाप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कहते हैं कि वाल्मीकि ने मरा कहा तो राम राम हो गया, उल्टा चला दिया। यह जपा साधन है और नाम सब जपने पड़ते हैं, परंतु इसमें जीवा, तालु या होठ आदि किसी भी और नामों में तो अब राम राम कहेंगे तो होठ हिलते हैं, अंदर से आवाज भी आती है। और भी नाम है, कृष्ण कृष्ण जपो, जो भी है अपने जितने भी हमारे, वो सब हमारे को जाप जो है वो बाह्यमुखी होकर जपने पड़ते हैं। लेकिन जो असली नाम है उसमें कुछ भी हिलाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक सांस से चलता है। यह आप से आप होती, इसी की कमाई से सुरती की एकाग्रता और एक रखी की ताकत मिलती है। और गुरु के बताए हुए निशाने को दृष्टिगोचर रखकर अभ्यासी सहज तरक्की की तरफ कदम उठाता है, क्योंकि वह निशाने का तीर है जो अभ्यास की सहायता से एक दिन अपने निशाने पर जा लगता है। जो तीर यूं ही फेंका जाता है उसका परिणाम विश्वासदायक नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य नाम जपते जपते हार जाता है और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आता। माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर कर मन का डार दे, मन का फेर। कबीर माला काट की, बहुत यतन का फेर, माला श्वासों सांस की, जा में गांठ न मेर। अब जो माला जापते हैं तो उसमें न कोई गांठ नहीं होती, जो श्वासों की माला होती है। वैसे जो माला बताई गई है, माला फेरत जुग भया, जो हाथ से चलती है, ना मन का फेर, फिरा ना मन का फेर, मन फिरा ही नहीं है उससे। कर का मन का डाल दे, ये हाथ की माला जो है इसको डाल दे, मन का फेर, और मन का फेर, मन से अंदर से फेर। कबीरा माला काट की, बहुत जतन का फेर, माला श्वासों श्वास की, जहां पे गांठ न मेर। मेर कहते हैं जो लास्ट में माला के आ जाता है, और वो श्वासों की माला के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिया करे औंगरी, गिने मन धवे चाऊ और, जी फेरे साई मिले, सो भया कांट कठोर। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहा महोला खलक से, पड़ा धनी से काम। सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माई, सुरत शब्द मेल भया, मुख की हाजत नाई। अजपा सिमरन घट विखे, दीना सिरजन हार, ताही सुमन
रम रहा कहे कबीर विचार। कथा है, कोई सेठ नाम का अभ्यासी था, कोई सेठ नाम का अभ्यासी था, मतलब कि नाम जपने वाला। उसकी स्त्री ऊपर के पाठ पूजा आदि तो बहुत करती थी, परंतु आंतरिक मार्ग से बेखबर थी। वह चाहती थी कि उसका पति भी कोई नियम धर्म पाठ पूजा या संध्या आदि किया करे। कभी कभी अवसर पाकर वह इस ख्याल को पति के सामने प्रकट भी कर देती थी। वह उसकी बातों को सुन तो लेता, परंतु कोई खास उत्तर नहीं देता था। एक दिन स्त्री ने अपने मन में यह प्रण किया कि जब तक वह अपने पति के मुख से भगवान का नाम अपने कानों से सुन नहीं पाएगी तो उस खुशी में वह साधु सेवा के लिए एक भंडारा करेगी। उस दिन से वह इसी ताक में रहने लगी कि कभी नहाते धोते खाते पीते सोते या जागते किसी समय भी वह पति के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण सुने, परंतु उससे सफलता नहीं हुई। एक बार रात के समय सेठ जी सो रहे थे और स्त्री जाग रही थी। जो ही सेठ ने करवट बदली, स्वाभाविक उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन में निश्चय कर लिया कि प्रातःकाल होते ही साधु महात्माओं को निमंत्रण भेजूंगी। जब दिन चढ़ा, सेठ जी पलंग से उठे, स्नान करके भोजन पाया और नित्य के स्वभावानुसार दुकान पर चले गए। पीछे स्त्री ने क्या किया, हलवाई को बुलाया घर पर और भांति भांति की मिठाइयां पकवान तैयार कर गरीब अतिथि अभ्यागत और साधु महात्माओं को बांटने आरंभ कर दिया। वह चर्चा सारे शहर में चल पर निकली। सेठ ने भी सुना कि आज उनके घर में भंडारा है। सायंकाल को दुकान बंद की और घर पहुंचकर जब भोजन आदि से निवृत्त हो चुके तो मुस्कुराते हुए बड़े धैर्य के साथ स्त्री से पूछा, सुना आज तूने भंडारा किया है, यह कैसा भंडारा था? वे झिझक कर बोली, पति देव, जब से मैं आपके गृह में आई हूं आपके मुख से भगवान का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मेरी इच्छा थी कि जिस दिन मैं आपके मुख से राम नाम का सब सुन लूंगी उस दिन साधु सेवा में कुछ अन्न दान करूंगी। सो आज वह इच्छा पूरी हुई। रात को जब आप सो रहे थे तो करवट लेते समय आपके मुख से राम नाम का शब्द निकला था। उसी खुशी से यह भंडारा किया गया है। सेठ बोला, क्या सचमुच नाम निकला है? मैं बोली, मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा, अच्छा, जब नाम बाहर निकल गया है तो नाम के बिना यह शरीर किस काम का? अब तो इसका त्याग देना ही उत्तम है। कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और ध्यान में स्थित होकर पंच भौतिक चोले का त्याग कर भगवान के चरणों में जा पहुंचा। सिमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोए। ये मलूकदास जी महाराज जो अपने भगत हुए उनका है। राम नाम यूं लीजिए जाने सिरजनहार, सहजों के करतार ही जाने ना संसार। बैठे लेटे चलते खान पान व्यवहार, जहां ता सिमरन सहजो ही निहार। जो नाम का सिमरन करना चाहिए वो पता ही नहीं लगना चाहिए किसी को कि आप भगवान का नाम लेते हैं। चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते कोई ऐसा नहीं होता कि आपने जरूरी इसको चौकड़ी लगानी है, कुछ करता है। जिस नाम का सिमरन होता है वो हर टाइम आप ले सकते हैं। जागत में सिमरन करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रस ही रहे तार टूट न जाए। ऐसा सिमरन कीजिए सहज रहे लिवलाए, बिन जीबा बिन तलुए अंतर सुरत लगाए। हंसा सो हम तार कर सुरत मकरिए पोए, उतर उतर फिर चढ़े सहजो सिमरन होए। इसके अंदर वो नाम भी दे दिया गया है जो हमें जपना चाहिए। अब आपकी समझ आ गया होगा तो ठीक है। लगे सुन में टिकटिकी आसन पदम लगाए, नाभि नासिका माही कर सहजो रहे समाये। सहज श्वास तीर्थ कहे सहजो जो कोई नाये, पाप पुण्य दोनों छूटे हरि पद पहुंच जाए। नाम जपने से ये ताकत बताई है कि कितना कुछ सब कुछ इस सहजो भाई जी ने सब कुछ लिख दिया। इसके अंदर नाम भी लिख दिया है जो इनमें जपना है। हक्कारे उठ नाम सु सकरे होए लीन, सहजो अचपा जाप ये चरण दास कह दीन। सब घट अचपा जपा है जाप है, हंसा सोहम पुरख, सुरत हिये हैं ठहर के सहजो या विधि निरख। इस सारी लाइनों के अंदर ये थोड़ी सी लाइनें हैं, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। इसके अंदर इतना बड़ा सत्संग आ गया है जो बहुत ही बड़ा स्पष्ट सहजो भाई जी ने लिख दिया है, नाम भी लिख दिया है। बात तो साफ साफ संतों ने कह दी है, कोई पर्दा नहीं रखा।
परंतु असल बात फिर भी गुरु के अधीन है, क्योंकि गुरु की आकर्षण शक्ति का असर हमारे अंदर कुछ खास तरह का परिवर्तन करता है और सुरती संसार की ओर से सिमट कर आपसे आप अंतर्मुख होने लगती है। बिना महापुरुषों के दर्शन किए बगैर आपको कुछ भी मतलब कि समझ नहीं आने वाला। जब तक महापुरुषों के दर्शन और महापुरुषों से नाम की ना लिया जाए तो ये अपने आप जपना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे ही गुरु नाम हमारी सुरती को अपनी ओर खींच लेता है। कारण यह है, गुरु ने नाम की कमाई की होती है, इसलिए उसके वचन में कुछ खास किस्म की तासीर होती है और वह अधिकारी सेवक के मन में ज्यों का त्यों उतार जाता है। जो लोग पुस्तक को पढ़कर अपने आप नाम की कमाई करने लगते हैं वह नुकसान उठाते हैं। कारण यह है कि इस मार्ग में पग पग पर काल और माया के खतरे मौजूद हैं। जिसके साथ गुरु का हाथ शामिल नहीं है वह निश्चिंत उन खतरों का शिकार बन जाते हैं। एक सूफी साहिब का वचन है, पीर राब बिगू जी की वे पीर एक सफर हस्त बसपुर आफतो खोफो खतर। अर्थ, सतगुरु की शरण ले, क्योंकि यह रास्ता बिना सतगुरु की सहायता के बहुत ही आपत्तियों और कष्टों से भरा हुआ है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। अभी ये बहुत आगे है। आज आपने जो सुना है पहले इसको आप दोबारा से सुनिए और अपने मन में दोहराइए, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें नाम की सिफ्त है, असली नाम आज आपको पता भी लग गया होगा, तो उसका जाप करो तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।